ये कहानी है एक बाप और बेटे की। एक बार एक बाप अपने बेटे को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर गया। उसके बेटे ने देखा कि वो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस रेस्टोरेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ना ही वहाँ ज़्यादा वेटर थे और ना ही उस होटल का खाना ज़्यादा स्वादिष्ट था, और उस रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। लड़के ने ये सब देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, इस रेस्टोरेंट की इतनी हालत ख़राब क्यों है? हालांकि ये रेस्टोरेंट शहर के मेन चौराहे पर है। इसके आसपास कोई दूसरा रेस्टोरेंट भी नहीं है। अगर ये चाहे तो इस रेस्टोरेंट से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इस रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने इसकी इतनी ख़राब हालत क्यों कर रखी है? ये सब सुनने के बाद उसके पिताजी ने अपना खाना खत्म किया और काउंटर पर बिल लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस लड़के के पिता ने जब उस आदमी से ये सब पूछा तो उस आदमी ने कहा कि इस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आता है। ज़्यादातर ये रेस्टोरेंट खाली ही पड़ा रहता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। ये सब सुनने के बाद लड़के के पिता ने उस आदमी से पूछा कि इस रेस्टोरेंट से आपकी कितनी कमाई हो जाती है? तो उस आदमी ने कहा कि इस रेस्टोरेंट से मेरी कुछ भी कमाई नहीं होती है। मेरे पास एक ट्रक है जो बाहर खड़ा हुआ है, उसे मैं ही चलाता हूँ, उसी से मेरी कमाई होती है और उसी से मेरा घर चलता है। ये सब सुनने के बाद लड़के का पिता अपने बेटे को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकला और वहाँ से अपने बेटे को लेकर चला जाता है, और उसने उस ट्रक के इंजन को इस तरह खराब कर दिया कि कोई भी कितना भी बड़ा मैकेनिक उसे सुधार नहीं पाए। सब देखने के बाद उसके बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपने ये क्या किया? उस बेचारे आदमी की कमाई इसी ट्रक से होती थी और उसी से उसका घर चलता था। ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया उसके साथ। उस लड़के के पिता ने अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर अपने रास्ते चल दिया। काफी साल बीतने के बाद जब वो लड़का बड़ा हो जाता है तो एक दिन वही लड़का जब उस रेस्टोरेंट के रास्ते से गुजर रहा होता है तो उस रास्ते को देखकर उसके पिताजी ने जो उस ट्रक वाले के साथ किया था वो उसे सब याद आ जाता है। उसने सोचा क्यों ना उस रेस्टोरेंट में जाकर उस आदमी से माफ़ी मांग ली जाए। मेरे पिताजी तो गुजर गए, शायद वो आदमी मेरे पिताजी को माफ़ कर दे। जब वो लड़का उस रेस्टोरेंट के पास गया तो उसने देखा कि अब वहाँ एक बहुत बड़ी 5 स्टार होटल बन चुकी थी जो कि उसी रेस्टोरेंट के नाम से थी। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जब वो उस होटल के अंदर जाता है तो काउंटर पर वही आदमी बैठा हुआ होता है। तो वो लड़का उसके सामने सर नीचे कर कर अपने पिता की सारी गलती बता देता है और अपने पिता के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। उसने कहा कि जो मेरे पिताजी ने कहा, जो किया, उसके लिए प्लीज़ मेरे पिताजी को माफ़ कर दीजिए। वो जो आदमी काउंटर पर बैठा हुआ था, ये सब सुनने के बाद उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस आदमी ने उस लड़के से पूछा कि अब तुम्हारे पिताजी कहाँ पर है? लड़के ने कहा कि अब वो गुजर चुके हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। लड़के ने उस आदमी से पूछा कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने उस लड़के से कहा कि आपके पिताजी उस रात मेरे ट्रक का इंजन खराब करके चले गए थे और जब सुबह हुई तो मेरा ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत से मैकेनिक को अपना ट्रक रिपेयर करने के लिए दिया, लेकिन कोई भी मैकेनिक उस ट्रक को ठीक नहीं कर पाया। और फिर मेरे पास मेरा घर चलाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था और वो था मेरा रेस्टोरेंट। मैंने उस रेस्टोरेंट पर अपना सारा वक्त दे दिया, उसे ठीक किया, उसकी हालत सुधारी और देखते ही देखते वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट एक 5 स्टार होटल में बदल गया। और ये सब तुम्हारे पिताजी की वजह से हो पाया है। ये सुनने के बाद लड़के की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जिस काम को वो अपने पिताजी की गलती समझता था, उसके पीछे ये कारण था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपके रास्ते में भी कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होती है जो हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती है। जैसे उस आदमी को आगे बढ़ने से उसका ट्रक ही रोक रहा था। जैसे ही वो ट्रक रास्ते से हटा, उसने अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाया और वो सक्सेसफुल हो गया। आप भी ये देखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रही हो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल होने से रोक रही हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको जकड़ के रखा हुआ है? हर दिन अपने आप को कम से कम 24 घंटों में से 1 घंटा तो दीजिए। उस 1 घंटे में आप अपने ही बारे में सोचिए, आखिर क्या है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।